हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉन्डुएंट कंपनी की तरफ से। आईटी टेस्टिंग इंजीनियर जॉब वैकेंसीज एट कॉन्डुएंट। यहाँ पे आईटी टेस्टिंग इंजीनियर जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए कॉन्डुएंट कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस आने रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी नेम कॉन्डुएंट रहेगा, जॉब पोजीशन आईटी टेस्टिंग इंजीनियर लेवल 1, जॉब लोकेशन नोएडा रहेगा, रिक्वायर्ड एजुकेशन बैचलर्स और मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन इंजीनियरिंग फील्ड, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी रेंज अप टू 7 लाख टू 12 लाख पर एनम बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। जॉब शेड्यूल फुल टाइम रहेगा, रेगुलर बिजनेस यूनिट आईटी रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन रिक्रूटमेंट में आपको अपनी जगह बनानी है, तो आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और रिलेटेड फील्ड में। नॉलेज में बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में फैमिलियर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जो है टेस्ट को प्लान करना, सिनारियो को क्रिएट करना, उसकी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। डाटाबेस जैसे एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल के बारे में अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स होना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होना, मल्टीपल टास्किंग जो एबिलिटी और प्रायोरिटाइज टास्क, मतलब अगर आपके पास एक साथ दो तीन काम आ गए तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि इसको पहले करना। तो वो जो क्षमता है, आपको कोई भी नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए, कोई भी नहीं कर सकता इजीली, तो एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर टूल्स को कैसे यूज कर सके उसकी प्रोफिशिएंसी से आपके पास होनी चाहिए। फास्ट फेस्ड वर्क एनवायरनमेंट में कैसे खुद को ढाल ले, एडेप्टेबिलिटी जो है उसकी भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। और टीम वर्क और सेल्फ इनिशिएटिव भी आपको लेना होता है, तो उसकी भी स्किल्स, उसकी भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। एज आईटी टेस्टिंग इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी इन कॉन्वेंट कंपनी? तो सबसे पहले टेस्टिंग का मतलब ये होता है, आपको चेक करना होता है, तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है, चेक करना होता है, ताकि जो उसके अंदर जो भी इश्यूज आते हैं, वो एरर जो आते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो भी जो आइडेंटिफाई होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे फिक्स करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और लेकिन जब आप टेस्ट करोगे तो आपको उसके पहले टेस्टिंग का जो प्लान है वो डिटेल्ड क्रिएट करना होता है, ताकि आप जो नए सॉफ्टवेयर फीचर्स को टेस्ट करने के लिए उसका डिटेल प्लान आपको सबसे पहले तैयार करना होता है। वो भी जिम्मेदारी आपकी रहती है। जब आप टेस्ट रन करोगे तो क्वालिटी जो है, सॉफ्टवेयर को क्वालिटी चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए आपको टेस्ट रन करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है टीम के साथ टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स। और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात करें तो आप पे खुद को हमेशा मार्केट में नए टेक्नोलॉजीज आने वाली, नए ट्रेंड्स आने वाले के साथ खुद को अपडेट करना, खुद को इम्प्रूव करना, और उससे उसके बाद अपने काम को इम्प्रूव करना, उस नए अपडेट के बाद अपने काम को अपग्रेड करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाउ टू अप्लाई फॉर कंटेंट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आईटी टेस्टिंग इंजीनियरिंग की जो कंटेंट लिंक है, कंटेंट अप्लाई लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आईटी टेस्टिंग इंजीनियर लेवल 1, बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले सबमिट कर देना है। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, जो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। कंपनी नेम कॉग्निजेंट, पोस्ट नेम डाटा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम बताएगी। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। जॉब लोकेशन मुंबई रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बैच 2024 में जो पास आउट हो और उसके पहले जो सारे पास आउट से एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना, जॉब एक्सपायर होने से पहले। एज अ डाटा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटी क्या रहेगी इन कॉग्निजेंट कंपनी? तो सबसे पहले डाटा एंट्री पे ध्यान देना होता है। जो भी मॉर्गेज इन्फॉर्मेशन होती है उसे वेरीफाई करके उसे इनपुट करना होता है इन एक्सेल शीट। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहता है फॉर मॉर्गेज एप्लीकेशन, उसे कलेक्ट करना, उसे चेक करना। और जो भी मॉर्गेज प्रोसेस के बारे में कस्टमर के जो थ्रू इंक्वायरीज आती है, क्वेरीज आती है, उसे सॉल्व करना, क्वेश्चंस के आंसर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। मॉर्गेज इवैल्यूएशन में ध्यान देना होता है, वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी के असेसिंग और असिस्टिंग करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और जो भी नए वेज आपको इंप्लीमेंट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है टू मेक मॉर्गेज प्रोसेस मोर इफिशिएंट, मोर यूजफुल। रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे भी ऑल ट्रांजेक्शन के बारे में, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है एक्यूरेटली, अच्छी तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, क्रिएट करना होता है।
और जो भी परफॉर्मेंस एनालाइज होता है उसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, क्रिएट करनी होती है, ताकि आप जो एरियाज रहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट उसे आइडेंटिफाई कर सके। कम्युनिकेट करना होता है विद टीम मेंबर एंड एक्सटर्नल पार्टीज। अटेंडिंग करना होता है ट्रेनिंग सेशन टू स्टे अपडेट ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में आपको ध्यान देना होता है कि जो नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, नए टूल्स आते हैं, उसके बारे में सीखना टू स्ट्रीमलाइन वर्क। कंप्लायंस मतलब सारे जो काम है सही तरीके से अपने गाइडलाइंस, कंपनी के रेगुलेशंस, कंपनी की पॉलिसीज के अंदर हो रहे हैं नहीं हो रही है, इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। कोलैबोरेट करना होता है टू अचीव गोल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एनी ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है, किसी भी डिसिप्लिन का कोई भी यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपके पास है कंप्लीट है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यू नीड मतलब अभी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज मैंने बताई, इसको निभाने के लिए आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक्सेल शीट्स की स्किल होनी चाहिए। एक्सेल, क्योंकि आपको यहाँ पे डाटा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा काम आपको, हमने पहले ही कहा था आपको, जो मॉर्गेज इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई करके एक्सेल में इनपुट करना है, तो एक्सेल के बारे में प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए फॉर डाटा एंट्री, वैलिडेशन एंड क्रिएट रिपोर्ट। कस्टमर फोकस, जैसे कस्टमर को जो है हेल्प करना विद द मॉर्गेज नीड्स। अटेंशन टू डिटेल, जो कि एक्यूरेसी के साथ आपको जो है सारी चीजें काम करने के लिए देखना होता है, इंश्योर करना होता है कि सारी जो चीजें सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। टीम वर्क की एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अडेप्टेबिलिटी, जैसे नई चीजें सीख के नई चीजें सीखने की इच्छा शक्ति और अपने काम को चेंजेस को एडजस्ट करने की जो क्षमता है आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके यहाँ पे ऑन बोर्डिंग तक 10 स्टेप से गुजरना होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक, आखिरी जो है फाइनल स्टेप तक। वाई ज्वाइन कॉग्निजेंट, तो यहाँ पे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन नेटवर्क टू कनेक्ट की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई फॉर कॉग्निजेंट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। कॉग्निजेंट अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें अच्छी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे अप्लाई क्लिक हियर पर अप्लाई लिंक फॉर कॉग्निजेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव डाटा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी रेड हैट कंपनी की तरफ से। रेड हैट इज हायरिंग टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए रेड हैट कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। कंपनी नेम रेड हैट रहेगा, जॉब रोल टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, वर्क लोकेशन पुणे रहेगा, जॉब टाइप फुल टाइम। एक्सपीरियंस की बात करें तो एंट्री लेवल फ्रेशर्स जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स है वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चल जाएगा, बैच नॉट मेंशन अभी तक बताई नहीं गई है। पैकेज की बात करें तो 7 to 11 लाख पर एनम बताया गया, एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग पैकेज आपको मिल जाएगा। एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी इन रेड हैट कंपनी, तो सबसे पहले कस्टमर को हेल्प करना, उसे असिस्ट करना अबाउट बिजनेस, रेड हैट प्रोडक्ट के बारे में उन्हें असिस्ट करना, बताना। डिफरेंट शिफ्ट्स में आपको काम करना होता है ताकि कस्टमर के जो वर्ल्ड वाइड कस्टमर है उन्हें सपोर्ट कर सके। जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उसे आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करना, कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करना आपका काम रहता है। अपने एक्सपर्ट के साथ, अदर इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है ताकि जो भी इश्यूज फाइंड होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है, और ग्लोबल नॉलेज बेस के लिए कंट्रीब्यूशन आपका देना होता है। यू विल बी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर रेड हैट कस्टमर। तो रेड हैट कस्टमर के जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं और क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसे सॉल्व करना होता है, ताकि आपका जॉब रोल है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। रेड हैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कोई भी डिग्री आपको चल जाएगी, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में हो आपकी डिग्री एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले लिनक्स एक्सपर्ट। लिनक्स सिस्टम स्पेशली इन बिजनेस सेटिंग आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। लिनक्स कोर कंपोनेंट्स के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग डिटेल में आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई इश्यूज जो है इफिशिएंटली, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और कस्टमर फोकस की जो है, मतलब कस्टमर को जो है एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करे इन डेडिकेशन के साथ, वो एलिजिबिलिटी आपके पास क्षमता होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर रेड हैट, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। रेड हैट अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर यहाँ पे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, रेड हैट, कॉन्डिएंट और कॉग्निजेंट, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपके तरफ से जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, जॉब एक्सपायर होने से पहले। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।